आज हम लोग एनटीपीसी के 2 पेपर डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो में। पहला जो पेपर है वो है 1 अप्रैल का 10 से 12 शिफ्ट का। तो पहले ये वाला करेंगे फिर दूसरा पेपर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी। यहाँ से ये सिमिलर ट्राइंगल हम लोगों को दिख रहा है। तो ये वाली साइड हमारी इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, मतलब सिमिलर है। देन एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल हम लोगों को निकालना है। देखो ये है तो ये वाला एंगल भी हम लोगों का 28 हो गया। तो 60 प्लस 56 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 116। 180 से हम लोग घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 64। तो 64 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा बराबर 1 के दिया हुआ है। तो हम लोगों को ये वाली सीधी वैल्यू डालनी है 1/√2 इंटू 1/√2 माइनस का √2 का होल स्क्वायर और ये 2। तो ये तो 1 हो जाएगा और ये माइनस का 1 हम लोगों का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमाउंट डबल्स इटसेल्फ, यानी एक का 2 अमाउंट हो रहा है। तो एक हम लोगों को ब्याज मिल रही है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये ब्याज है। तो यहाँ से ये 100% ब्याज हम लोगों की 4 साल में हो रही है। बटा 4 कर देंगे तो हम लोगों का ब्याज दर कितनी आ गई 25%। क्वेश्चन है 2 cars covers a certain distance by moving at a speed of 45 and 50. Find the distance traveled when one car is 32 minutes more than। अच्छा, दूसरी कार 32 मिनट ज्यादा लेती है। अब ये सर्टेन डिस्टेंस तो दिया नहीं हुआ है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग 45 और 50 का। 450 किलोमीटर की हमने दूरी ले ली। 45 के चाल से चलेंगे तो 10 घंटे लगेंगे, 50 की चाल से चलेगा तो 9 घंटा लगेगा। इन दोनों के बीच में 1 घंटे का गैप है। 1 घंटे को हम लोग ने मिनट में कन्वर्ट कर लिया, 60 मिनट। अब सवाल में 32 का गैप है तो हमने 32/60 कर दिया। तो दूरी में भी है 450 इंटू 32/60 कर देंगे तो 15 4 जा 60, 15 30 आ गया। 8 के हिसाब से 240 हम लोगों का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। ए 24 दिन में करता है। ही वर्क फॉर 21 डेज देन बी फिनिश्ड द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज। देखो ए ने 21 दिन में 21/24 काम किया, तो जो रिमेनिंग वर्क है वो है हम लोगों का 3/24 काम। और ये बी जो है ये 5 दिन में निपटा रहा है। तो बी का अलोन काम हम यहाँ पे लिख लें। यहां से बी हम लोगों का आ गया 40, है ना। अब हम लोगों को चाहिए ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। तो ए किसी काम को 24 दिन में कर रहा है और बी 40 दिन में कर रहा है। तो इसका डायरेक्ट हम लोग एप्लीकेशन यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लिया। 8 3 जा 24, 8 5 जा 40 और इन दोनों का योग कर दिया 3 + 5। तो ये 8 कट गया और 15 हम लोगों का आंसर आ गया। तो हमने ऐसे कर लिया ये क्वेश्चन को। इसके आगे तुम लोग चाहो तो यूनिट से भी कर सकते हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया। अच्छा, ये 16 दिया हुआ है, ये 20 दिया हुआ है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो 16 × 20/2 के हिसाब से 160। अगला क्वेश्चन है इफ 4y - 1 एंड y + 4 बोथ आर फैक्टर्स ऑफ। अच्छा, ये इसके फैक्टर हैं तो इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4y² आ जाएगा और हम लोगों को यहाँ पे देखो ये p की वैल्यू 4 मिल गई है, q की लास्ट वाली वैल्यू है तो q हम लोगों का यहाँ से निकलेगा तो माइनस का 4 निकलेगा, तो q भी 4 हो गया। तो p = q हम लोगों का आंसर हो गया। बस केवल इतना करना था इसमें। क्वेश्चन है द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं πr² बराबर 2πr के। पाई से पाई कैंसिल हो गया तो r की वैल्यू 2 × 2 बराबर 2 × 2 हो जाएगी। तो r = 2 आ गया। तो 2 यूनिट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 numbers आर इन रेशियो 3:2 if 8 and 6। यहाँ पे देखो दोनों नंबर अलग हो गए तो 3:2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से कर लेंगे। r सब्ट्रैक्टेड, इसमें से 8 गया और इसमें से 6 गया तो रेशियो आ गया 8:5। तो ये हो गया 15x - का 40 बराबर 16x - का 48। तो 8 बराबर x के आ गया। तो नंबर्स r, अब ये नंबर बोल रहा है तो 8 3 जा 24 और 8 2 जा 16। तो 24 और 16 हम लोगों का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 20% ऑफ इतना इतना दिया हुआ है। देखो इस 20% को 1/5 × 75 अगर करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। 225 से घटाया तो ये आ गया हमारा 210। ये x% है 420 का, तो ये 50% ही तो हो जाएगा। बस x की वैल्यू 50 आ गई, आधा ही तो हो रहा है ये, तो बस हो गया क्वेश्चन। 6 years from now Kriti's age will be twice the age of her, but 4 years ago 4 साल पहले she was 4 times as। इन क्वेश्चंस में ये 4 years ago है
तो हम लोग 4x एंड x ले लेते हैं, तो प्रेजेंट में 4x प्लस 4 अपॉन x प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 6es ज्यादा दे रहा है, तो 4x के कंपैरिजन में ये 10 हो जाएगा, ये x प्लस 10 हो जाएगा, और इसका रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है ट्वाइस, यानी कि 2/1। इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो 2x बराबर 10 के, x बराबर 5 के आ गया। अब इसमें हम लोग को बोल रहा है व्हाट इज द एज ऑफ कुणाल, तो कुणाल तो हम लोगों का ये वाला है ना, तो 5 + 4 के हिसाब से हम लोग की एज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट, अच्छा तो ये हो गया 11/5, और हम लोगों को उत्तर चाहिए 27/5। तो 5 तो यहाँ पे है, यहाँ पे हमने 27/11 लिख लिया, तो ये वाली वैल्यू हम लोगों की कितनी आ गई, 11 2 = 22, 5/11, तो ये आंसर हो गया। ऐसे कर लेना है इसको। फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच व्हेन डिवाइडेड बाय इतना 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 लीव्स 1 एज रिमाइंडर। देखो पहले तो लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक आंसर है तो ये लगा देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। ए ने बी को 20% के प्रॉफिट पे दिया, बी ने सी को भी 20% के प्रॉफिट पे दिया है, और सी 360 दे रहा है। तो कंपाउंडिंग कर लेते हैं, 5 का 6 और 5 का 6। तो जब ए 25 है तो ये 36 है, 36 की जगह क्या है 0, तो ये कितना हो जाएगा 250। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 22 प्लस cos स्क्वायर 68, sin स्क्वायर 22 प्लस sin स्क्वायर 68। देखो इसको अगर हम लोग चेंज कर दें तो ये sin स्क्वायर 22 बन रहा है, तो ऊपर तो 1 आ गया, ऐसे ही इसको cos स्क्वायर 22 चेंज कर लिया तो ये भी 1 हो गया, तो 1/2 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये sin 74 है, जिसको हम लोग cos 16 लिख सकते हैं, तो cos 16 का मतलब ये कितना हो गया, देखो माइनस का बाहर ले लिया, तो sin स्क्वायर 16 प्लस cos स्क्वायर 16, तो ये 1 हो गया, 1/2 माइनस का 1, हम लोग को माइनस का 1/2 मिल गया। अगला क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स कार्ड नंबर बिटवीन 33 एंड 92, इफ वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, एक कार्ड निकालना है, नंबर ऑफ ऑन द ड्रॉन कार्ड इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसके बीच में एक हम लोगों का 36 होता है, एक 49 होता है, 64 होता है, 81, ये 4 कार्ड है, इन 4 कार्ड में से कोई एक आ जाए, और कार्ड हम लोगों के कितने हैं 92, 33 से काउंटिंग हो रही है, तो 92 माइनस 32 कर देंगे, तो हम लोगों के पास में 60 कार्ड है, इन 60 में से कोई एक आ जाए, तो 4/60 का मतलब कितना हो गया 1/15 की प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट टाइम विल 3200 इन्वेस्ट एट 10% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली बिकम्स इतना। जरा एक चीज देखो, ये कंपाउंडेड क्वार्टरली तो तुम भूल जाओ, पहले तो 10% सिंपल इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा, तो 3200 का 10% तो 320 हो रहा है ना, यानी ये 3520 आ रहा है, और जबकि हम लोगों का यहाँ पे ये जो आंसर है ये 3362 है। इसका मतलब यह है कि 3200 का अगर हम 160 कर देंगे तो ये फिगर करीब करीब हम लोगों की 336 तक हमारी पहुंच गई है, तो आधा साल हो जाएगा, तो बस आधा साल आंसर लग गया। सिंपल इंटरेस्ट से कर लो, ये वाली जो वैल्यू है ये कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू है, इससे कोई ज्यादा अंतर है नहीं, क्योंकि ये जो 2 है ये ओरिजिनल में डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट माइनस का कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन को ट्राई कर लो, अगर ऑप्शन मिल जाता है तो ठीक है, वरना फिर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days वेयर सी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 42 days, ए एंड बी टुगेदर टेक टू फिनिश द, अच्छा सी अलोन 42 डेज में, तो सी 14/42 के हिसाब से अगर देखें तो 1/3 काम करता है, यानी ए और बी 2/3 काम करते हैं, है ना। अब इन्होंने भी 14 दिन काम किया है, तो 14 दिन के हिसाब से ए और बी का अगर हम लोग देखें तो ये कितना आ रहा है 21 आ रहा है, 21 आंसर हो जाएगा। अब ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्किल, ए पी इज टेंजेंट टू द पॉइंट ए, एक्सटेंडेड BC मीट्स टेंजेंट एट P, ठीक है, हमने एक्सटेंशन कर दिया है BC का, और एंगल AOC यहाँ पे हम लोगों को 36 दिया हुआ है, ये अगर 36 है तो केंद्र पे बना हुआ जो कोण है दूसरे वाले आर्क पे, ये वाला हमारा 18 हो जाएगा, ये वाला 90 है ही, तो ये एक्सटीरियर एंगल होने की वजह से 90 + 18 का मतलब हो गया 108, तो 108 आ जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8x³ + 18 + y³ - का 27।
अच्छा अगर यहाँ पे ये देखो तो देखो, अगर हम लोग s को ऐसे देखें 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 का अगर होल क्यूब करें तो ये बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा है। तुम क्या करो, किसी एक वैल्यू को, जैसे y को 0 ले लो या x को 0 ले लो, यहाँ पे x को 0 ले लिया तो y की वैल्यू हम लोग की कितनी आ गई, 3 आ गई। अब ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो y की वैल्यू हम लोग की कितनी हो गई, 27 माइनस 27, तो इसका उत्तर आ गया 0। x को 0 लेके भी तुम कर सकते थे, सॉरी x को 0 की जगह y को अगर 0 ले लो तो x का मान हमारा 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे 3/2 की वैल्यू डाल के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 8 इंटू 3 का हो गया 27 बटा 8, ये कैंसिल हो गया, माइनस का 27, तब भी 0 आ जाएगा। तो ये वाली टेक्निक को यूज कर लो, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 2 फ्रेंड्स रिसीव्ड अ बोनस ऑफ 2000 ईच इन देयर बैंक अकाउंट्स, दे हैव ऑलरेडी इतना और इतना। तो रेशियो ऑफ अमाउंट्स, तो यार 2-2 हजार जोड़ लो ना, तो ये 49 आ जाएगा, ये 56 आ जाएगा। 7 7 49, 7 8 56, 7 और 8 रेशियो हो जाएगा। अगला है किंग्स एंड क्वींस ऑफ ब्लैक कलर आर टेकन आउट फ्रॉम द डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो काले 2 हो जाएंगे और लाल 2 हो जाएंगे, तो टोटल 52 माइनस 4 करके 48 हम लोग के कार्ड्स हो जाएंगे। कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड हम लोग निकाल रहे हैं फ्रॉम द रिमेनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड। स्पेड का मतलब हुकुम हो गया, तो हुकुम का राजा और रानी दोनों अगर निकल जाएंगे, क्योंकि ये काला होता है, तो हमारे पास में 11 कार्ड रह जाएंगे। अब एक कार्ड निकाल रहे हैं, तो 11 में से एक निकाला और निकला 48 में से पूरा एक कार्ड, तो 11 बटा 48 के हिसाब से आंसर हो गया। A fruit seller buys oranges at a rate of 12 for ₹60. How many oranges should he sell for? 60 रुपए, तो 60 तो कॉमन है ना, ये क्वांटिटी है 12, लॉजिक लगाओ, 20% के हिसाब से हमारा 5 और 6 आ गया, तो हम कम बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा, तो 5/6 के हिसाब से 10 हम लोगों का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, द गिवन टेबल शोज द मार्क्स ऑफ वेरियस स्टूडेंट्स, स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। विच स्टूडेंट गॉट द लोएस्ट ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स। देखो तुमको ना परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करना है, इसमें रैंकिंग देखते हैं हम लोग। तो रैंकिंग में अगर हम इस वाली लाइन पे पूरे आए तो बी को मिला है सेकंड हाईएस्ट, ये लोएस्ट में ये फर्स्ट है, तो ये सेकंड है। इसके बाद में ये फर्स्ट है लोएस्ट में, और ये वाला हम लोगों का सेकंड है। इसमें ये फर्स्ट है लोएस्ट में और ये सेकंड है। इसमें ये फर्स्ट है लोएस्ट में, ये सेकंड है। इसमें ये फर्स्ट है और इसमें ये वाला सेकंड है। तो देखो ये 3 में सबसे ज्यादा लोएस्ट नंबर लाया है, तो काफी पॉसिबिलिटी है कि बी आंसर होगा, तो हम लोग बी लगा देंगे। इस तरीके से लगा लेना, ये डीआई का क्वेश्चन है, इसी तरीके से होता है ये। अगला जो पेपर है ये 2 अप्रैल का पेपर है, एनटीपीसी का 3 to 4:30, उसको देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ द फंक्शन इतना इतना माइनस का 3 व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय a माइनस। बच्चों ये गलत है, ये a माइनस 1/2 होगा, ठीक है, a माइनस 1/2 होगा। तो ये अगर इससे डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग को इसको 0 लेके 2a इज इक्वल टू 1, ये वाली वैल्यूज ये वाली सीधे सीधे वैल्यू यहां डालते हैं। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूं 2a का होल क्यूब बाई 2 माइनस का, यहां से 4a का मतलब 2a का होल स्क्वायर इंटू 3 लिख दिया, प्लस का 7 इंटू 2a लिख दिया और माइनस का 3, ये आसान हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 1/2, माइनस का 3 प्लस का 7 माइनस का 6, तो ये 1/2 आंसर आ गया, यानी कि हम लोगों का 3/2 आंसर आ गया। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 1326 गिव्स द रिमाइंडर 1 2 एंड 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, यहाँ पे एक रिमाइंडर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये 12 हो गया, ये 24 हो गया, ये 36 हो गया, तो 12 हम लोगों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, 12 आंसर आ जाएगा। The LCM of x and y is 2079 and their HCF is 27. If x is equal to 189, then what is the value of y? देखो ये 2079 है, इसमें HCF इंटू LCM बराबर N1 इंटू N2 करना है, क्यों ना डिजिटल सम लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, तो इससे बेटर और कोई तरीका नहीं है। ये 9 हो गया, ये सब भी 9 हो गए, ये भी 9 हो गया, तो नेक्स्ट वाला भी हम लोगों का 9 का डिविजिबल हो जाएगा। तो ये डिजिटल सम इसमें लग रहा है, इसमें लग नहीं रहा, 7 और 2 9, इसमें भी नहीं लग रहा, इसमें भी नहीं लग रहा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। डिजिटल सम से कर लो इसको। द वैल्यू ऑफ दिस इज इतना,
1.36.18 की वैल्यू हम लोगों को दे रहा है 0.276, इसकी वैल्यू पूछी हुई है। ये वाली वैल्यू के लिए देखो अपन लोग 1368 और इधर से 36.8 2 3 4 5, तो हम 10,000 1 लाख का इसमें अगर भाग लगा देंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें 1 लाख का अब ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो 0.0276 इंटू 1 लाख, सिंपल है ये, तो 2760 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 8 years एट 5% सिंपल इंटरेस्ट, तो 40% हम लोगों को मिल गया। 40% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2/5, तो 5 से हम लोगों का 7 हो गया, 7 बराबर 175 के, तो हमने इसमें क्या मल्टीप्लाई किया होगा, इंटू 25, तो यहाँ पे भी इंटू 25 होके हम लोगों को प्रिंसिपल कितना मिल जाएगा, 125 हो गया। चलो अगला क्वेश्चन है, इफ cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर √3 के, वैल्यू ऑफ cos, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ही नहीं है भाई, ये x प्लस 1/x की वैल्यू √3 दे दी है और तुमसे x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकलवाई है। a³ माइनस 3 होती है अगर ये वाली वैल्यू a है, तो ये कितनी हो जाएगी, 3√3, 3a होती है, माइनस का 3√3, तो ये आ गया 0, 0 आंसर हो। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 2 to the power 3 into 3 to the power 3 into 5 to the power 4 into 7 to are divisible by 50 not by 100, इसका मतलब 25 और 2 तो हम लोगों को लेना है और 25 और 4 नहीं लेना है, नॉट बाई 100, इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 1 हम लोग ले पाएंगे, 2 की पावर 4 तो है नहीं यहाँ पे, तो केवल 2 की पावर 1 लेंगे, तो इसमें 2 की पावर 3 नहीं लेना है, 2 की पावर 2 नहीं लेना है, 2 की पावर 1 लेना है और 2 की पावर 0 को हटा देना है। चलो अब 3 की तो सारी पावर ले लेंगे, तो 3 के फैक्टर ये हो गए, यहां से ये 1 आ गया, 25 लेना है, यानी कि यहां से सिर्फ हम 25 ले पाएंगे, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4 ले पाएंगे, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0 हटाना पड़ेगा, तो ये हमारे 3 आ गए, और 2 का मतलब यहाँ पे ये 3 आ गया, तो 4 तिया 12 तिया 36 इसका आंसर हो गया। इसका मैंने डिटेल वीडियो डाला हुआ है फैक्टर्स का, डिटेल्स में तुम लोग फैक्टर का वीडियो देख लेना क्वांट प्लस सीरीज में, तो वहां से ये पूरा एक बार में कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। काफी क्वेश्चंस मैंने वहां पे करा रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 70 व्हाट वुड बी परसेंटेज डिक्रीज। अच्छा तो 10 हो रहा है, तो ये 17 का 10 से हम लोग को ये वाला कैलकुलेशन करना है, 17 पंजे 85 होता है ना, और सिर्फ 17 सिक्सा जो होता है ये 102 होता है, और ये 10 है यानी कि 10.2, तो ये 10 के काफी करीब जा रहा है, यानी कि 60 से थोड़ा सा कम हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 59 है तो 59 हो जाएगा, देखो 60 तो हो नहीं सकता, ये बहुत ज्यादा कम है, तो 59 हम लोग आंसर ले लेंगे। नेक्स्ट, इफ द स्पीड्स ऑफ 3 कार्स आर इन रेशियो 2 3 4 द रेशियो ऑफ रेस्पेक्टिव टाइम टेकन बाय, अच्छा डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो इनका एलसीएम हम लोग 12 डिस्टेंस ले लेते हैं, 12/2 करेंगे, 12/3 करेंगे और 12/4 करेंगे, 12 इनका एलसीएम है जो कि हमने डिस्टेंस ले लिया है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा, 6 4 3 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर 4,000 ईच, यानी कि दोनों की सेलिंग प्राइस हम लोगों की बराबर है। अब एक पे गेन उसको 15% का हो रहा है, एक पे उसको, व्हाट इज द टोटल गेन और लॉस राउंडेड टू नियरेस्ट इंटीजर। अब ये राउंडेड टू नियरेस्ट इंटीजर क्यों बोल रहा है, ये चीज समझ में नहीं आ रही है। चलो गेन का अगर हम लोग देखते हैं तो ये 15% को हम लोग लिख सकते हैं 3/20, तो 20 पर हम लोगों को 23 की सेलिंग प्राइस मिल गई, और यहाँ पे 20 पर 17 की लॉस की वजह से सेलिंग प्राइस मिल गई। सेलिंग प्राइस दोनों की बराबर है, तो गुणा 7 और गुणा 23 हमने यहाँ पे कर दिया, तो ये हमारा हो गया 340 और ये हो गया 460, यानी कि टोटल कंबाइंड सीपी हम लोगों को टोटल मिल गई है 800। और अगर हम सेलिंग प्राइस टोटल देखेंगे तो ये हो गई 391 इंटू 2 782, तो यहाँ पे जो टोटल लॉस हो रहा है ये हम लोग को 18 रुपए का हो रहा है।
अच्छा, कंबाइंड अगर इनकी सेलिंग प्राइस देखें तो ये 8,000 की हम लोगों को सेलिंग प्राइस मिल रही है, तो इसमें अगर हम जीरो कर देंगे तो 180 हम लोगों का लॉस आ जाएगा। तो ये जीरो बनाकर 180 इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, क्योंकि इसने ये वाली लाइन भी बोली हुई है, हो सकता है कि इसका परसेंटेज में कोई फर्क हो। ये क्वेश्चन ऐसे कर लेना। क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 120? 120 के हम लोगों को डिवाइजर निकालना है, इसका मतलब इसके हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 का होल स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, तो ये हम लोगों का 2 3 हो गया, 3 की पावर 1 हो गया, 5 की पावर। नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर देखें तो ये 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 इंटू 2, 8 2 16 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, क्यूब ऑफ वॉल्यूम 324 इज मोल्डेड इनटू क्यूबॉइड हुज लेंथ इज 322। अच्छा, तो इसका वॉल्यूम अगर करते हैं तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स क्यूब लिख लेते हैं तो आसानी रहेगी। 324, अब ये 3 2 6 2 12 से अगर काटते हैं तो 12 2 24 27 आ रहा है, एक्स आ गया हम लोगों का 3। अब लेंथ पूछी हुई है तो 3x ही तो ली थी, 3 3 9 की हमारी लेंथ हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 50 लीटर ऑफ लिक्विड कंटेनिंग 20% स्पिरिट इज एडेड विद 10% ऑफ वाटर। अच्छा, ये 50 लीटर में हमारी जो स्पिरिट है 1/5 के हिसाब से 10 लीटर स्पिरिट है। अब 10 लीटर हमने पानी डाल दिया तो 50 प्लस 10 का मतलब 60 लीटर हो गया। और व्हाट वुड बी परसेंटेज ऑफ इन रिजल्टिंग मिक्सचर, तो ये 60 हो गया। 1/6 का मतलब कितना हो गया, 16 2/3%, ये हो गया। A train service got disrupted due to an accident after a travel of 30 km. The speed was reduced to 4/5 of the original. This caused a delay in 45 minutes. If the accident been happened 18 km farther, it would have been running late for 36 minutes. What was the original speed of train? अच्छा, देखो इसको ऐसे करो, ये 30 किलोमीटर का दूरी है, यहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ, हम लोग ये मान लेते हैं कि यहाँ तक ये पहुंचे। पहले इसका टाइम t था, अब ये t प्लस 45 मिनट जल्दी देर से पहुंच रही है। अब वो ये कह रहा है कि अगर ये वाला एक्सीडेंट हमारा यहाँ होता, यानी कि 18 किलोमीटर आगे होता, तो इस वाले टाइम से t प्लस 36 हो जाता है, यानी कि 9 मिनट्स का डिफरेंस होता, डिफरेंस इन टाइम 9 मिनट का। अब ये जो डिफरेंस इन टाइम है, देखो इतने पोर्शन में इसकी स्पीड x है, अगर हम स्पीड को x ले लें, स्पीड को हमने यहाँ पे x ले लिया, एक्सीडेंट क्योंकि यहाँ हो रहा है तो यहाँ पे स्पीड इसकी x है, लेकिन यहाँ पे एक्सीडेंट की वजह से 4/5x हो गई है। अच्छा, इधर तो स्पीड 4/5x है और इधर 4/5x है। अगर तुम लोग ध्यान दो तो टाइम डिफरेंस यहाँ की वजह से आ रहा है, 18/4/5x माइनस का 18/x, इस वाले 9 मिनट के डिफरेंस के बराबर आ रहा है, तो 9/60 कर दिया। अब कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे इंटू 4 कर दिया, तो ये 4x आ गया, ऊपर 18 रह गया, 9/60 हो गया। काट लेते हैं, 2 से 2 2 30, तो x आ गई हमारी 30 किलोमीटर पर आवर। वैसे ये क्वेश्चन जो है ये मेरी टाइम एंड डिस्टेंस की क्लासरूम सेशंस में मिल जाएगा, तो वहां देख सकते हो ना। x कैन वर्क एज फास्ट एज y एंड z टुगेदर, इसका मतलब x और y और z बराबर काम करते हैं। x and y together can finish the same task 3 times faster। अब इसका मतलब यह है कि ये अगर 1 यूनिट करेगा तो ये 3 यूनिट करेगा, है ना। तो यहां से x y z हम लोगों का कितना हो गया, 4 यूनिट हो गया। इस 4 यूनिट की कंडीशन को अगर यहां डालेंगे तो ये 2 यूनिट हो जाएगा और ये भी 2 यूनिट हो जाएगा। अब 1 यूनिट यहां डाल देते हैं तो z की हम लोगों की 1 यूनिट आ गई, y की 1 यूनिट आ गई और x की हमारी 2 यूनिट आ गई। अब क्वेश्चन देखते हैं, इफ ऑल द 3 वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द टास्क इन 15 डेज। इसका मतलब जब 4 यूनिट काम होता है तो 15 दिन लगते हैं हम लोगों के। अब z जो है 1 यूनिट काम करेगा तो 60 दिन ले लेगा, तो 60 डेज आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ वॉच टावर 200 मीटर हाई है, 200 मीटर की हमारी हाइट है, और ये कह रहा है 2 क्लिफ्स इन हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द बेस ऑफ द टावर आर 45 एंड 60। अगर एक हम यहां से देख रहे हैं तो ये वाला एंगल हमारा 45 का है, सॉरी ये वाला एंगल 45 है तो इसलिए ये 45 है, और दूसरा वाला एंगल हम लोगों का
30 डिग्री का बन रहा है, ये वाला एंगल 30 है तो इसीलिए ये 30 हो गया और ये 45 हो गया। अब फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ये वाली दूरी निकालनी है क्योंकि दोनों सेम साइड में बनी हुई है। अच्छा, अब एक चीज देखो, ये 200 को अभी हम लोग हाल फिलहाल में नहीं टच कर रहे हैं। 30 डिग्री के लिए ये पूरी भुजा हमारी √3 की होती है, तब ये हमारी 1 होती है। पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाते हैं हम लोग, तो जब ये 45 के लिए 1 होती है तो ये भी 1 होगी, तो ये वाली दूरी हमारी कितनी आ गई, √3 माइनस की 1 आ गई। अब 1 जो है ये 200 के बराबर है, तो ये वाली दूरी हो जाएगी 200 √3 माइनस का 1। ये रहा आंसर। ये गड़बड़ लिखा हुआ है, इसको √3 माइनस का 1 करना, ठीक है, क्योंकि ये गलत है, ये 1.732 माइनस में थोड़ी दूरी निकलेगी। तो चलो नेक्स्ट को 60 एंड 90 एट द सेंटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन दिस सिनेरियो। एक सर्कल बना लेते हैं, एक सर्कल बनाने के बाद में यहाँ पे वो 60 डिग्री का कोण बोल रहा है, तो एक कॉर्ड हम यहाँ पे x की ले लेते हैं, इसको x ले लेते हैं, और ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है हम लोगों का, यहाँ पे ये 60 डिग्री है, ठीक है। और दूसरा जो है ये 90 डिग्री का कोण है, उसको यहाँ बना लेते हैं ताकि फोटो एकदम क्लियर हो। कहीं पे भी बना सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ बना लिया है, एकदम क्लियर हो। ये वाला जो कोण है ये पूरा हम लोगों का 90 डिग्री का कोण है, दूर लिखा है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन दिस सिनेरियो। देखो अब इसमें x और y के बीच में रिलेशन निकालना है। हम लोग यहां से एक लाइन खींच लेते हैं, तो जब ये लाइन खींच ली तो ये वाला एंगल हमारा 45 का हो गया। 45 के लिए जब ये √2 होता है तो ये 1 होता है, तो ये 1 होता है। अब ये 60 है तो ये वाला एंगल हमारा 30 का हो गया, यानी ये √3 होता है, ये 1 होता है, तो तब ये 2 होता है। अच्छा, रेडियस यहाँ पे दोनों के बराबर है, तो हम इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी हम लोगों का √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अगर हमने इसको 1 लिया है, अगर हमने इसको 1 लिया है तो x का y से रेशियो ही तो हम लोगों को चाहिए, तो x जो है ये हम लोगों का कितना हो गया 1, तब y हम लोगों का कितना हो गया √2, तो y का x √2 हम लोगों को आंसर हो गया, तो y इक्वल टू √2x हम लोगों का आंसर हो गया। ये इस तरीके से कर लेना। अगला क्वेश्चन है, इन अ गिवन पॉपुलेशन 20% ऑफ पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय अस्थमा, आउट ऑफ विच 90% आर अस्थमा पेशेंट। टोटल पॉपुलेशन में 20% पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन 100 ले ली, तो इसमें 20 हम लोगों की अस्थमा से हैं और 20 में 90% अस्थमा फ्लोर मिल्स की वजह से, फ्लोर मिल्स की वजह से इसका 90% तो हम लोग ले लेंगे 18। इफ 30% ऑफ टोटल पॉपुलेशन वर्किंग इन फ्लोर मिल्स, अब इसमें फ्लोर मिल्स में हम लोगों के 30% का मतलब 30 हैं, तो व्हाट विल बी परसेंटेज ऑफ पीपल वर्किंग इन फ्लोर मिल्स विच आर सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, तो 18/30 ही तो करना है, तो 60% हम लोगों का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √75 प्लस इतना। अच्छा, इसको 25 लिख सकते हैं तो ये 5√3 हो जाएगा, और इसको 49 √3 लिख सकते हैं, 49 इंटू 3 ही तो है, तो 7√3 हो जाएगा, तो 12√3 आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 स्किल्ड वर्कर्स कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 days while 24 semi skilled workers in 15 days to complete the same. 12 skilled workers started the task but 3 of them left after few days. How many semi skilled workers should replace the 3 skilled ones so that ones who left so that task can be completed in stipulated time? देखो इसमें तो ये वाली लाइन का कोई मतलब है नहीं, है ना। 3 of them left, हम लोगों को ये बताना है कि 3 स्किल्ड बराबर सेमी स्किल्ड के कितने लेबर के बराबर होती है, तो हम लोग इसको यहाँ पे 18 इंटू 12 स्किल्ड बराबर 24 इंटू 15 सेमी स्किल्ड, ये रिलेशन पहले निकाल लेते हैं। तो 12 दूनी 24 आ गया, 9 आ गया, 3 5 आ गया और 3 3 आ गया, तो 3 स्किल्ड हम लोगों के 5 सेमी स्किल्ड के बराबर है, और यही पूछा है इसने, तो 5 सेमी स्किल्ड के बराबर हो जाएंगे। खत्म हो गया क्वेश्चन। द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 बाइक्स इज, sum of cost price of 2, one bike was sold at 20% and one was sold at 20% loss. If the selling price are same, 20% प्रॉफिट का मतलब 5 से 6
और 20% लॉस का मतलब 5 से 4। अब सेलिंग प्राइस सेम है तो एलसीएम ले लेते हैं, तो इंटू 2 कर दिया, इंटू 3 कर दिया, इंटू 2 कर दिया, इंटू 3 कर दिया, तो 2:3 आ गया। हम लोग को इफ द सेलिंग प्राइस व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बाइक, तो 2/5 ऑफ 1 लाख करेंगे तो हम लोगों को 40,000 मिल जाएगा। 40,000 हम लोगों का आंसर हो गया। तो यहाँ पर आके ये वाला वीडियो खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।